गाइडलाइन है वो 40 बनाना है, तो 40 बनाया। अब दूसरा सवाल आप पूछ सकते थे, है ना, पहले जो स्टार प्रचारक हम लोग नंबर पहले ऊपर में रहता था, हम लोग अभी नीचे में, मतलब ये कोई बात है क्या? 40 में ही सीमित रखना पड़ेगा भाई, और यदि 2 फेज होता तो फिर वो और जारी होता। ठीक है, पार्टी अलग अलग समय में अलग अलग जहाँ आवश्यकता होती है उसके हिसाब से ड्यूटी लगाते हैं। पहले जैसे सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया था हिमाचल में, इस समय मैंने कह दिया हमारे राज्य में चुनाव आ रहा है, हमें थोड़ा सा प्रदेश में रहने दें, है ना, तो उस प्रकार से जिम्मेदारी तो वो तो बैठ के तय होता है ना किसको कहाँ जिम्मेदारी, हर आदमी को एक। और रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल पहुंचे हैं। इस कार्यक्रम में पश्चिम विधानसभा क्षेत्र को आवश्यक निर्माण कार्य और विकास कार्यों की सामाजिक संगठन की सौगात दी जाएगी। आपको ये बता दें कि इस सौगात के लिए लोगों ने सीएम का धन्यवाद किया है। और नरेला विधानसभा के वार्ड नंबर 37 में खुशीपुरा हनुमान मंदिर के जीर्णोद्धार समेत कई विकास कार्यों के भूमि पूजन के अवसर पर खुशीपुरा के हनुमान मंदिर में हनुमान महाराज के दर्शन करने पहुंचे विश्वास सारंग। इस बीच आपको बता दें कि तमाम लोग वहां मौजूद थे जिनको संबोधित किया गया है। बताया जा रहा है कि नरेला विधानसभा में करोड़ों की लागत से विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया। साथ ही शिव मंदिर में आयोजित किया गया सुंदरकांड पाठ और सुंदरकांड का जो पाठ है वो भी आयोजित किया गया और भजन संध्या में सम्मिलित हुए विश्वास कैलाश सारंग। नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, इस देश को नए कलेवर में खड़ा करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के दावेदार थे, नारा लग रहा था अच्छे दिन आने वाले हैं, और मुझे ये कहते हुए कहीं संकोच नहीं है कि यदि इस देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है तो उसमें आपका भी बड़ा योगदान है, खुशीपुरा के निवासियों का भी बड़ा योगदान है, इलवाइट के निवासियों का भी बड़ा योगदान है, क्योंकि आपके वोट से सांसद भोपाल में भाजपा का बना और इसीलिए नरेंद्र मोदी का बहुमत आया और पूरे देश में नरेंद्र मोदी का राज हुआ। राम हमारा मान है, राम हमारा सम्मान है, राम हमारा अभिमान है, राम हमारी पहचान है और राम ही हिंदुस्तान है। और आगामी त्योहार ईद और परशुराम जयंती को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। ईद की खरीदारी करने वालों की भीड़ बाजारों में उमड़ रही है और लगातार बाजार जो हैं गुलजार होते दिख रहे हैं। इस बीच सुरक्षा का जो जिम्मा है भोपाल पुलिस ने उठाया है। निगरानी बदमाशों पर की जा रही है और असामाजिक तत्वों के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। तो वहीं जेब कतरों पर भी पुलिस ने पैनी नजर बनाई हुई है। सादी वर्दी में जवानों को तैनात किया गया और इन जवानों के साथ साथ महिला पुलिस बल को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। पुराने शहर के बाजारों में कलेक्टर, डीसीपी समेत पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों ने भी निरीक्षण किया है। साथ ही ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ उनसे फीडबैक भी लिया गया। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पहले ही साफ कर चुके हैं कि प्रदेश की फिजा बिगाड़ने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस अधिकारियों के साथ में पूरी टीम के साथ में भ्रमण किया गया है और रमजान से संबंधित जो व्यवस्थाएं हैं वो भी देखी गई हैं और आगामी जो ईद आ रही है उसको लेकर व्यवस्थाएं माकूल हों ये सुनिश्चित किया जा रहा है। एक्स्ट्रा फोर्स भी दिया जा रहा है और इसके अलावा ड्रोन के माध्यम से भी नज़र हमारे द्वारा रखी जाएगी। मैं आपके माध्यम से सबसे अपील करूंगा कृपया शांति और सौहार्द के साथ में त्यौहार मनाएं और सभी को मैं एडवांस ईद का जो त्यौहार को देखते हुए कलेक्टर और एडिशनल कमिश्नर जो है पूरे जो पुराने भोपाल के जो बाजार की व्यवस्था और पूरा सब देख रहे थे। तो यही है कि पूरी त्यौहार का टाइम अच्छे से निकल जाए। पूरी पुलिस की व्यवस्था लगी है, उसका जायजा ले रहे थे। बिल्कुल। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में गुजरात की सेशन कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने राहुल गांधी को मिली 2 साल की सजा के खिलाफ अर्जी को खारिज कर दिया है और साथ ही कोर्ट ने सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। निचली अदालत ने राहुल गांधी को मानहानि मामले में 2 साल की सजा सुनाई थी और इसी फैसले के आधार पर जयराम रमेश ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कानून के तहत जो भी विकल्प होंगे उन सब पर हम काम करेंगे। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अभिषेक मनु सांघवी
आज जो है राहुल गांधी की अपील पर मीडिया को जानकारी भी देंगे। मोदी सरनेम मामले में सूरत कोर्ट के डिसीजन के बाद बीजेपी प्रवक्ता ने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि आज जो सूरत की कोर्ट का फैसला आया है उससे पूरे देश में खुशी का माहौल है। जिस पिछड़े वर्ग के लिए राहुल गांधी ने अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया था, उन्हें गाली देने का काम किया था, ये सब करके गांधी परिवार को लगता था कि वो बचकर निकल जाएंगे, लेकिन वो हो नहीं पाया है। कोर्ट का ये फैसला गांधी परिवार के मुंह पर एक बड़ा तमाचा है। अब जब सूरत के अपीलिएट कोर्ट का जजमेंट आया है, उसका वर्डिक्ट आया है, पूरे देश में खुशी का माहौल है। और खास करके पिछड़े वर्ग में, जिसके प्रति राहुल गांधी के मन में वैमनस्य का भाव था, जिस पिछड़े वर्ग के लिए राहुल गांधी ने आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था, उन्हें गाली देने का काम किया था, और इतना कुछ करने के बाद राहुल गांधी और गांधी परिवार को लगता था वो बच के निकल जाएंगे, वो नहीं हो पाया है। दिस इज आई वुड से स्लैप ऑन द फेस ऑफ द एरोगेंस ऑफ द गांधी फैमिली। ये जो घमंड है गांधी परिवार का, और खास करके जो गांधी परिवार ये सोचती है कि हम कुछ भी कर लेंगे और हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, आज सूरत के अपीलिएट कोर्ट से ये सिद्ध होता है कि कानून सबके लिए बराबर का है और कानून किसी के लिए भी अलग नहीं हो सकता है। हमें याद है जब ट्रायल कोर्ट का जजमेंट आया था तो राहुल गांधी, गांधी परिवार, कांग्रेस के लोग और एक इकोसिस्टम जो कांग्रेस के साथ रहती है, इन सब ने मिलकर एक ऐसा माहौल बनाया कि ये ट्रायल कोर्ट में कुछ गड़बड़ी थी। ये ट्रायल कोर्ट के जज और ट्रायल कोर्ट का पूरा जो सिस्टम था, कहीं ना कहीं वो बायस था। उन्होंने पक्षपात किया और राहुल गांधी को ट्रायल कोर्ट ने फंसाने की कोशिश की। राहुल गांधी का कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं था। क्या हो गया अगर उसने ओबीसी समाज को गाली देने का काम किया? क्या हो गया अगर पिछड़े वर्ग को उसने चोर कह दिया? तो ये इतना बड़ा कोई जुर्म नहीं था, कहीं ना कहीं एक साजिश थी। दिस वॉज डेथ ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। और उसके कारण से सूरत के ट्रायल कोर्ट ने इस प्रकार का एक वर्डिक्ट राहुल गांधी के खिलाफ सुनाया, और नतीजा रहा कि राहुल गांधी आने वाले समय में इंडिया के पार्लियामेंट से एक तरह से डिस्क्वालीफाई हुए, और वो कानून भी उनके समय बनाया हुआ कानून था। मगर आज जब अपीलिएट कोर्ट से जजमेंट आता है तो एक बात स्पष्ट होता है कि दिस वाज नॉट डेथ ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया, दिस इज अ ब्लो ऑन द एरोगेंस ऑफ द गांधी फैमिली। ये लोकतंत्र समाप्त नहीं हुआ है। ये जो घमंड है गांधी परिवार का और खास करके राहुल गांधी का, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा आघात है कोर्ट के माध्यम से। अपीलिएट कोर्ट को भी लगा कि देयर इज अ मेरिट। जिस प्रकार से पिछड़े वर्ग के खिलाफ, ओबीसी समाज के खिलाफ गाली गलौज करने का काम राहुल गांधी और उसके बाद राहुल गांधी को सपोर्ट करते हुए कांग्रेस पार्टी ने किया था, अपीलिएट कोर्ट कन्विंस होती है कि इसमें मेरिट है जो ट्रायल कोर्ट ने किया था, और राहुल गांधी जी के सेंटेंसिंग को कम नहीं किया जा सकता या उसे स्टे नहीं किया जा सकता। ये बहुत बड़ी बात है हिंदुस्तान के न्यायिक प्रणाली में। तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी के इस चरित्र के विषय में, कि जो लोग हिंदुस्तान के खिलाफ बोलते हैं उनको प्रमोट करना, उनको राजनीति में आगे रखना, उनको स्टार प्रचारक बनाना, ये तो कांग्रेस समय समय पर करती रही है। आज जो इमरान प्रतापगढ़ी कर्नाटक के चुनाव में स्टार प्रचारक बने हुए हैं, इस पूरे विषय को लेकर कर्नाटक प्रदेश ने, भारतीय जनता पार्टी ने वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उनके स्टेटमेंट्स, इमरान प्रतापगढ़ी के पुराने स्टेटमेंट्स जिसमें वो बीहेडिंग को ग्लोरीफाई करते हैं, उसको भी जारी किया है। अतीक अहमद जैसे व्यक्तियों को अपना गुरु मानते हैं, उसको भी भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक में उजागर किया है। मगर ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा। ये कुछ पॉलिटिकल पार्टी ऐसे लोगों को आगे बढ़ाती है जो बोटी बोटी काट देने वाले राजनीति पर विश्वास करते हैं। आपको याद होगा
पिछले चुनावों में इस प्रकार के नारे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए कहा गया था कि हम बोटी बोटी काट देंगे। ये तो वही कांग्रेस पार्टी है जिसने प्रधानमंत्री के लिए कहा हम तो कब्र खो देंगे, मोदी तेरी कब्र खो देगी। तो इस प्रकार की पार्टी से आप क्या आशा करते हैं? ये वो पार्टी है जिसमें मणिशंकर अय्यर स्टार प्रचारक हैं, जो पाकिस्तान में जाकर गुहार करते हैं मोदी को हटाना होगा, हिंदुस्तान को बचाना होगा। ऐसी पार्टी से और कुछ अपेक्षा करना मुझे लगता है उचित नहीं होगा। कांग्रेस एंड अपीजमेंट। और बीते मंगलवार को विधायक विक्रम मंडावी के काफिले पर हुए नक्सली हमले में पूर्व मंत्री गागड़ा ने प्रायोजित होने की आशंका जताते हुए मुख्यमंत्री से जांच की मांग की है। पत्रकार वार्ता में काफिले पर हुए इस हमले की निंदा की गई और विधायक और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए गए। कल जो बीजापुर में एक मामला आया, सबके माध्यम से हमको जानने मिला, उसमें के भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष उपाध्यक्ष राठी जी सहित हमारे कार्यकर्ता और आप सभी मित्रों को मैं स्वागत करता हूं। साथियों, देखिए जिस तरह से कल जो मामला सामने आया और खबरों के माध्यम से जो जानकारी मिली और उसके बाद विधायक ने जो कहा कि वाकई में वहाँ पे अगर हमला हुआ है, तो तमाम चीज़ें चिंतनीय हैं। क्षेत्र के जिस तरह से क्षेत्र यहाँ पर संवेदनशील क्षेत्र है और हम सब जान रहे हैं कि लगातार दूसरे भी वारदातें हो रही। भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि सरकार नस्ली मामले में बैकफुट में है और कहीं ना कहीं सरकार की जो नीति है, रणनीति है, फेलर है। और कल जिस तरह से मध्य प्रदेश में इस साल के आखिरी में होने वाले विधानसभा चुनाव और इस दौरान एक तरफ जहां सभी पार्टियां एक दूसरे पर कड़ी टक्कर देने के लिए चुनावी तैयारियां शुरू कर चुकी हैं, वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के धर्मस्व विभाग के एक आदेश ने पूरे राज्य में विवाद खड़ा कर दिया है। दरअसल धार्मिक न्याय और धर्मस्व विभाग की तरफ से सतना जिले के प्रसिद्ध मेहर माता मंदिर में काम कर रहे सभी मुसलमान कर्मचारियों को नौकरी से हटाने के आदेश दिए गए हैं। इसी विभाग ने शहर में मांस और मदिरा की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने को लेकर भी सतना कलेक्ट्रेट को पत्र भेजा है। अगर शहर में यह आदेश पारित हो जाता है तो फिर मां शारदा मंदिर में साल 1988 से काम कर रहे 2 मुस्लिम कर्मचारियों की नौकरी जा सकती है। मध्य प्रदेश के धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग की उप सचिव पुष्पा कुलेश ने भी एक पत्र लिखा है। यह जो धर्मस्व न्यास विभाग से पत्र आया है, जो बार बार आ रहा है और अभी जारी हुआ है कि कर्मचारी हटाए जाएं, वह यहाँ के राजनीतिक षड्यंत्र तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले राजनेताओं के दबाव के कारण नहीं हो पा रहा है। जिस प्रकार से यहाँ से 4-4 बार से जो चुन करके जा रहे हैं, उनका स्वयं संरक्षण प्राप्त है, पूरा मैहर जानता है। धर्मस्व विभाग ने जो पत्र जारी किया है, वह शारदा प्रबंधक समिति में कोई नियम विरुद्ध नहीं है। हिंदू धर्म को ना मानने वाला व्यक्ति, आखिर उसका हमारे मंदिर में क्या काम है? मंदिर हमारा तीर्थ स्थल है, ये तो लाखों लोग दर्शन के लिए आते हैं। कल कोई घटना घटे, दुर्घटना घटे, वहां की गोपनीयता भंग की जाती है। आज शारदा प्रबंधक समिति की जो स्थिति है, मुझको नहीं लगता कि अन्य कहीं तीर्थ स्थलों में इस प्रकार की स्थिति होगी। मैं पुनः मांग करता हूं कि इसको अमल में ला करके कार्रवाई की जाए और किसी भी प्रकार का किसी का दबाव। और हजारों पंचकोशी यात्रियों ने 118 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर राजनगर में प्रवेश किया है। इस दौरान शिप्रा नदी में आस्था की डुबकी लगाकर भगवान नागचंद्रेश्वर को वापस बल लौटाया गया। इसके बाद अष्ट तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े हैं लोग। और आपको ये बता दें कि वैशाख माह में होने वाले धर्म और आस्था की धार्मिक पंचकोशी यात्रा में हजारों श्रद्धालु 118 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर शहर के चारों कोनों में स्थित द्वारपालों की परिक्रमा करते हैं। यात्रा की शुरुआत पटनी बाजार में स्थित श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर से की जाती है, जहां पर श्रद्धालु अश्वबल लेकर यात्रा पर रवाना होते हैं। पूरे 5 दिन तक कई पड़ावों पर विश्राम करने के बाद यात्रा पूरी की जाती है और यात्रियों के नगर प्रवेश का सिलसिला सुबह से ही शुरू हो गया है। बता दें आपको कि देर शाम तक ये सिलसिला इसी तरह जारी रहता है। और जिन्होंने कई श्रद्धालु यहाँ पर ऐसे भी है जिन्होंने शिप्रा में आस्था की डुबकी लगाकर दान पुण्य किया है। इस बीच नागचंद्रेश्वर मंदिर में दर्शन भी किए गए और अश्वबल वापस लौटाकर तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े हैं। आज आप देख रहे हैं कि 5 दिन से नागचंद्रेश्वर से यात्रीगणों ने पंचकोशी प्रारंभ की थी और आज यहाँ पर सभी 5 ही द्वार पे से घूम करके श्रद्धालुजन राम घाट पर आ रहे हैं और 14 अमावस्या का स्नान बना रहे हैं। पंचकोशी यात्रा करने से
सभी सप्तजनों के पाप नष्ट होते हैं और सभी को सुख समृद्धि प्राप्ति होती है। और माँ शिप्रा में डुबकी लगाने से उनके जन्म जन्म के दुख दारिद्र्य कष्ट निवारण होते हैं। और श्रद्धा से जो यहाँ पर शिप्रा माता में अमावस्या की और डिंडोरी जनपद की ग्राम पंचायत पौड़ी माल में जल संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ग्रामीणों को पानी के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है और ग्रामीणों को पानी के लिए काफी दूर जाकर झिरिया का पानी भरना पड़ रहा है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा दें, जहां देखा जा सकता है कि लोग झिरिया से पानी भर रहे हैं और अधिकारियों को जैसे ही इसकी जानकारी लगी तो तत्काल क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, जिला पंचायत सदस्य ज्योति प्रकाश दुर्वे और विभागीय अधिकारी ग्राम पंचायत पहुंचे। जल्द से जल्द समस्या को निस्तारण कराने का आश्वासन दिया गया है। सबसे ज्यादा समस्या पानी के है। हम 2 किलोमीटर से ज्यादा पानी चढ़ा रहे हैं। यहाँ कितने नेता आए हैं पानी की पानी के बारे में तो कई लोग आए हैं, लेकिन कोई पानी समस्या नहीं है। ज्योति आई नहीं, क्या बोली पानी भिजवा रहे हैं करके बोले। और शिवपुरी के बदरवास थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 82 ग्राम स्मैक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के मुताबिक बदरवास थाना प्रभारी सुरेश शर्मा को मुखबिर से सूचना मिली कि 2 व्यक्ति काले रंग की बाइक से अवैध मादक पदार्थ लेकर अपने गांव चिनौर की तरफ जा रहे हैं। सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की और मुंबई रोड पर 2 व्यक्तियों को बिना नंबर की मोटरसाइकिल पर आता देख रोका गया। तलाशी लेने पर उनके पास से 82 ग्राम स्मैक बरामद हुआ है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 20 लाख रुपए बताई गई है। खासकर जो स्मैक है या नारकोटिक्स ड्रग्स है, इसका लगातार निर्देश दिए गए हैं, उस पर सख्त कार्रवाई हो। और इसी तारतम्य में ये 7वीं कार्रवाई है। अभी पिछले 20 दिनों के अंदर में 7वीं कार्रवाई है, जिसमें कि थाना बदरवास में अभी जो है लगभग 82 ग्राम स्मैक पकड़ा गया है। इसकी बाजारी कीमत काफ़ी ज़्यादा होती है और इससे काफ़ी लोगों को ये पुलिया बना के इसको सप्लाई कर सकते हैं। एक्चुअली ये जो है हैंडलर्स हैं इस मामले में, इसमें कि 2 व्यक्ति, एक सोगन सिंह और एक धर्मेंद्र कुशवाहा, इन 2 व्यक्ति को ये जो है अपाची गाड़ी से यहाँ पे चिनौर थाने के क्षेत्र से यहाँ। और कटनी जिले से खबर है, जो सलीमनाबाद में ग्राम गुदरी का एक मामला सामने आया है। नवविवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है और मृतका का नाम सपना बताया गया। बताया जा रहा है कि महिला की जो शादी है 1 साल पहले ही गुदरी गांव में एक परिवार के बीच हुई थी और थाना प्रभारी विपिन सिंह का कहना है कि ग्राम प्रधान के द्वारा आत्महत्या की सूचना दी गई। शव को तत्काल कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया गया है और डॉक्टरों की टीम का यह कहना है कि जो महिला है वो गर्भवती थी। अब पुलिस इस मामले में छानबीन कर रही है। तो यहाँ पात्र होने के बाद भी सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए कागजों की जालसाजी का बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। ऐसा मामला झाबुआ के जिला मुख्यालय पर देखने को मिला, जहां पर लाडली बहना स्कीम का लाभ लेने के लिए झाबुआ शहर में ही फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और अन्य कागजात तैयार किए जा रहे थे। इस पर शिकायत की गई और झाबुआ पुलिस ने 2 आरोपी रिंकू और दीपक सोलंकी को ट्रैप कर मौके से 20 से अधिक फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जब्त किए हैं। इस पूरे मामले का भंडाफोड़ किया गया और झाबुआ एडिशनल एसपी पीएल कुर्वे ने बताया है कि लगातार ऐसी शिकायतें मिल रही थी। ये दोनों ही आरोपी लाडली बहना स्कीम में अपात्र हितग्राहियों को पात्र हितग्राही बनाने के लिए हितग्राहियों से सिर्फ माता पिता का नाम और उनका निवास स्थान पूछकर नकली जन्म प्रमाण पत्र जारी कर रहे थे और इसके एवज में 500 रुपए दिए जाते थे। हमें झाबुआ में इस प्रकार की शिकायत प्राप्त हो रही थी कि कुछ लोग जो है नकली जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं और इस बात की जांच कराई गई तो दीपक सोलंकी, जिसकी राजवाड़ा में गुजरात टेलर्स के नाम से दुकान है, और रिंकू राठौर, जिसकी सिद्धेश्वर कॉलोनी में कनकश्री के नाम से दुकान है, इन लोग जो है लोगों से केवल उनके नाम, माता पिता के नाम की जानकारी प्राप्त करके और नकली जन्म प्रमाण पत्र बना रहे थे, जो एक तरह से फर्जी प्रकार से बना करके और लोगों को 500 रुपये में ये बेच रहे थे। और ये शिकायत सही पाए जाने पर इन दोनों के खिलाफ आपराधिक मामला पंजीकृत। मध्य प्रदेश में गर्मी अब प्रचंड रूप लेती जा रही है। सूरज के तेवर इतने तीखे हो गए हैं कि झाबुआ में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है और आने वाले दिनों में जिले में तापमान 42 डिग्री के पार होने की संभावना है। ऐसे में लोगों को गर्मियों से परेशान होना पड़ रहा है और मौसम विभाग ने प्रदेश में लू चलने का भी अलर्ट जारी कर दिया है।
आग बरपाती गर्मी को देखते हुए जिला कलेक्टर तन्वी हुड्डा ने स्कूलों का समय परिवर्तित करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसमें तापमान की वृद्धि को ध्यान में रखते हुए स्कूल संचालन के समय में परिवर्तन किया गया है और अभी सभी शैक्षणिक संस्थाएं सुबह 8 बजे से 12:30 बजे तक खोली जाएंगी। तापमान की बात करूं तो अभी जैसे 40 और 41 के बीच में चल रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में जो पश्चिमी हवाएं आ रही हैं उसके चलते थोड़ा तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। साथ ही बादल छाएंगे और झाबुआ में तो बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन आसपास धार जिले में, अलीराजपुर जिले में कहीं बूंदाबांदी की भी स्थितियाँ बन सकती हैं, जिसके कारण तापमान अभी आने वाले दिनों में कुछ 3 दिनों तक कुछ कम ही दर्ज होगा। इसके बाद तापमान में बढ़ोतरी की संभावनाएं देखी जा रही हैं। सर आपका नाम बताइए। मैं एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी जिस चीज़ की, वो थी कि इस गर्मी के प्रकोप से कैसे बचा जाए। केंद्रीय विद्यालय के संगठन के नियमों के अनुसार विद्यालय हमेशा 6 घंटे 10 मिनट चलता है बच्चों के लिए और टीचर्स के लिए 7 घंटे रहते हैं। लेकिन वास्तव में गर्मी में बच्चे बहुत परेशान हो रहे थे। तकलीफ़ों में भी बच्चे हमारे जो है एक चाबा सिपाही की तरह कार्य तो कर रहे थे, लेकिन मन से ये ज़रूर गर्मी का प्रकोप और झेल नहीं पा रहे थे। हमारे विद्यालय में कल से हम 7:30 बजे से लेकर बस्तर जिले से एक बड़ी दुर्घटना सामने आई है। यहां दूल्हा दुल्हन पर एसिड अटैक किया गया। मिली जानकारी के मुताबिक बस्तर ब्लॉक के आमाबाल गांव का यह मामला है, जहां शादी समारोह के दौरान अज्ञात व्यक्ति ने दूल्हा और दुल्हन के ऊपर एसिड फेंक दिया है। इस घटना में दूल्हा दुल्हन समेत दर्जन भर लोग घायल हुए हैं और घायलों को डिमरापाल अस्पताल इलाज के लिए लाया गया। जानकारी के मुताबिक बानपुरी के नजदीक आमाबाल गांव में शादी का समारोह चल रहा था और इस बीच अचानक लाइट गई। जैसे ही लाइट गुल हुई वैसे ही दूल्हा और दुल्हन पर किसी व्यक्ति ने एसिड अटैक फेंक दिया और एसिड अटैक किया और इस एसिड की चपेट में न केवल दूल्हा दुल्हन बल्कि उनके आसपास खड़े लोग भी आ गए हैं। अटैक के तुरंत बाद ही मौके पर चीख पुकार मच गई और आनन फानन में लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कल शाम को यहाँ पर ये हिरला भाटा गांव है, यहाँ पर शादी का कार्यक्रम था। सुधापाल से यहाँ बारात आई हुई थी और शाम के समय लाइट गोल थी। शादी का कार्यक्रम हो चुका था। उसके बाद जो गिफ्ट लेन देन का कार्यक्रम होता है जिसको धर्म टिकावन बोलते हैं, वो कार्यक्रम चल रहा था। तो कुछ एक दिया जल रहा था और कुछ 2-3 मोबाइल टार्च में सब कार्यक्रम कर रहे थे। तो इसी दौरान कोई अज्ञात व्यक्ति जो है वो आकर के एसिड जैसा पदार्थ जो है फेंका है और मुख्य रूप से दूल्हा दुल्हन जो है वो घायल हुए हैं और लगभग 11 लोगों को और सामान्य चोटें आई हैं। थाना भानपुरी द्वारा विधिवत मामला पंजीबद्ध कर कार्रवाई की जा रही है और जो अज्ञात आरोपी है उसके पतासाजी का प्रयास लगातार किया जा रहा है। रात को मैं स्प्रे के लिए गया था, उधर से आया जो एक लड़का आया था चीज को भाग गया तो मेरे को धक्का मार दिया तो बहुत ही में गिर गया मैं। तो उठने समय बहुत दिक्कत लग गया। मैं स्प्रेट कैरेट में पड़ा था तो एक बच्चा मेरा ऊपर पड़ गया। बच्चा को उठाने समय भाग गया। कितना समय घटना थी? हाँ मैं तो टाइम को देख नहीं पाया भैया। हाँ लगभग इसमें कितने लोग अभी लोग बहुत थे, ऐसी लाइट भी नहीं था तो अंधेरा में था। 1-2 कितने लोग हैं? अभी तो ज्यादा कवाल नहीं है, अभी दूल्हा दुल्हन ज्यादा। और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जिलाध्यक्ष अरविंद सिंह टेकाम ने उनके साथ मिलकर सैकड़ों ग्रामीण बड़वारा थाना चौराहे पर पहुंचे, जहां मृतका के परिजनों और ग्रामीणों ने आत्महत्या करने वाली महिला की अर्थी रखकर पुलिस प्रशासन का जमकर विरोध किया है। करीब 45 मिनट तक महिला की आत्महत्या के मामले में निष्पक्ष जांच करने, थाना प्रभारी को निलंबित करने और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई। साथ ही साथ ये भी मांग की गई कि मृतका के परिजनों को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। साथ ही साथ मृतका के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। दरअसल मृतका के परिजनों का यह आरोप है कि चोरी के मामले में पुलिस की तरफ से प्रताड़ना की जा रही थी और इस प्रताड़ना के चलते जहरीली दवा का सेवन किया गया। इसके बाद पत्नी की उपचार के दौरान मौत हो गई, जबकि पति अभी भी जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है। महिला की मौत होने के बाद आक्रोशित परिजनों ने जिला अस्पताल में पहले हंगामा किया और उसके बाद आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जिलाध्यक्ष के साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन किया है। जबलपुर की ओर करेंगे, जहां भगवान परशुराम के जन्म उत्सव के मौके पर 20 अप्रैल को मानस भवन में संपूर्ण ब्राह्मण महासभा की तरफ से आयोजन किया गया है।
इसके बारे में जानकारी देते हुए संपूर्ण ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष समीर दीक्षित ने कहा कि संपूर्ण ब्राह्मण मंच के द्वारा भगवान परशुराम के जन्म उत्सव के मौके पर एक विशाल ब्राह्मण एकत्रीकरण कार्य किया जाएगा, जहां समाज के कई विशिष्ट जनों का सम्मान कार्यक्रम होगा। आयोजन मानस भवन में किया जा रहा है और संपूर्ण ब्राह्मण महासभा के द्वारा मध्य प्रदेश के 100 ब्राह्मणों को ब्राह्मण रत्न सम्मान कार्यक्रम के माध्यम से सम्मानित किया जाएगा। के जन्मोत्सव के अवसर पर संपूर्ण ब्राह्मण महासभा द्वारा विशाल ब्राह्मण एकत्रीकरण का कार्यक्रम एवं विप्र विभूषण सम्मान समारोह एवं भगवान परशुराम के द्वारा समाज में किए गए कार्यों का एक विशेष कार्यक्रम, साथ ही भजन संध्या का आयोजन 20 अप्रैल शाम को 7 बजे मानस भवन में रखा गया है। सभी विप्र बंधुओं से आग्रह है कि इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में आएं और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। साथ ही सभी का विप्र भोज का भी आयोजन किया गया है। सभी से करबद्ध प्रार्थना है कि भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर होने वाले इस महायज्ञ में इस ब्राह्मण एकत्रीकरण। बीजापुर से खबर है, जहां नेल्सनार से पुलिस बल एरिया डोमिनेशन पर निकले और इस दौरान बांगापाल से 3 किलोमीटर पूर्व एरिया डोमिनेशन के दौरान एक आईईडी डिटेक्ट किया गया है। इस बीच आईईडी निष्क्रिय करने के दौरान एक जवान आईईडी की चपेट में आने से घायल हो गया है। घायल जवान का नाम सीताराम कुडियम बताया गया है और घायल जवान को प्राथमिक उपचार के लिए दंतेवाड़ अस्पताल ले जाया गया है। इलाज के लिए उसे बेहतर अस्पताल में रवाना कर दिया गया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश